लास्ट टाइम जो बात हम लोगों ने एंड की थी, मैंने एक सवाल के साथ छोड़ा था। पिजन सुपरस्टिशन का मैंने एग्जांपल दिया था कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ये एक्सपेरिमेंट किया था कि एक डिब्बे में कबूतर को बंद किया और रैंडम दरवाज़ा खोल के कुछ दाने उसे डाल देते थे। तो कबूतर ये सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये दाने मुझे मिले। तो उसने अपने जेस्चर्स को रीड किया, तो उसने फिर ये रियलाइज़ किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पंख फड़फड़ाने से शायद मुझे दाने मिले। बाई चांस हो सकता है उस टाइम वो पंख फड़फड़ा रहा हो। तो वो पंख फड़फड़ाता रहा तब तक जब तक उसे दोबारा से दाने नहीं मिलने लगे। अभी ये मल्टीपल टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट किया गया। सेकेंड टाइम में फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी गर्दन हिला रहा था, तो वो कंटिन्यू अपनी गर्दन ही हिलाता रहा कि कहीं मेरे गर्दन हिलाने से, गोल गोल घुमाने से तो मुझे दाने नहीं मिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम ध्यान कर रहे हैं, चाहे हम साधना कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, परिवार, गृहस्थी, XYZ whatever, are we the one to do anything? Are we even capable of doing anything? जैसे एक कहावत होती है, कहा जाता है कि भगवान की मर्ज़ी के खिलाफ़ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर सच में ऐसा है तो हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं लाइफ में और सब कुछ अपने आप हो रहा है और हम एक इस पिजन सुपरस्टिशन की तरीके से ज़िंदा हैं, हम सोच रहे हैं हमारे करने से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारे करने से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसमें से क्या बात सही है? क्या सिर्फ हमारी लाइफ एक पिजन सुपरस्टिशन की तरीके से है जिसमें हम सिर्फ सोच रहे हैं और एक्चुअली सब भगवान कर रहा है, या वाकई में हम करता है? इस पे विचार करते हैं। जैसे अगर धर्म ग्रंथों को पहले उठा लेते हैं, जैसे हम लोग हर बार सारे पॉइंट ऑफ व्यू को इमेजिन करते हैं। अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू छूट जाए तो आप बता सकते हो, कमेंट कर देना, या जैसे भी मुझे बताना हो मुझे बता देना। फिर अगली बार जब हम बात करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो मान लीजिए हम गीता उठाते हैं, तो गीता में भी ये लिखा हुआ है कि तू कर्ता मत बन, तू कर्ता मुझे रहने दे, और जो भी कुछ तू कर रहा है वो सर्वस्व मुझे समर्पित करके कर। जो भी काम तू कर रहा है वो ऐसा समझ कि तू मेरे लिए कर रहा है, मेरे परायण होके कर। ये कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो यहाँ पे तो साफ समझ में आ रहा है कि मनुष्य एक्चुअली करता है नहीं, करता कोई और ही है। अब ये बात कृष्ण क्यों कह रहे हैं? ये सारी महाभारत गीता हम लोगों ने पढ़ी है, इसका आज की लाइफ में इसका क्या रिलेशन है और क्या इसका संबंध है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले और धर्मों को भी देख लें, क्या कहा गया है। कुरान को अगर आप पढ़ते हैं तो खैर कुरान को तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो कहूँगा सारा इस्लाम ही बेस्ड इसी पर है, जहाँ पर ये बताया गया है कि अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जिसकी मर्ज़ी इस दुनिया में चलती हो। यही कुरान का होल सोल बेस है। जो इस्लाम एक है ऐसा रिलीजन, जैसे हिंदू धर्म में अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म में इवन गीता की अगर आप बात करेंगे तो पहले एंड में ज़रूर जाके कृष्ण ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़ और मेरी शरण में आ जा। बट उस एंड तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्क्राइब कर देते हैं, जो कि एक सांसारिक और पारिवारिक आदमी के मन का खेल। उसे अच्छा खासा मटेरियल मिल जाता है जीवन चलाने का, और जन्मों जन्म मन को खेलने के लिए बहुत मटेरियल मिल जाता है। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग और XYZ बहुत सारी चीज़ें वो बता देते हैं। लेकिन इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो शुरुआत भी सबमिशन से करता है और अंत भी सबमिशन पे ही करता है।
कुरान की शायद पहली लाइन है। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो भाई मुझे सही कर देना। शायद कुरान की पहली लाइन यही कहती है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ अल्लाह के ही इर्द गिर्द घूमता है, मोहम्मद के इर्द गिर्द घूमता है। और जितनी भी कुरान की प्रैक्टिस हैं, कहीं आपको ये नहीं बताया गया कि आपको अपना दिमाग उसमें लगाना है। गीता के ऊपर हजारों जो उसके हैं ना टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी गीता निकाल दी और उसके एक्सप्लेनेशन सब ने अपने अपने दिए हुए हैं। लेकिन कुरान के बारे में ऐसा नहीं है। कुरान जो पहले लिखी गई थी आज भी वही है। कई लोग कहते हैं उसके और वर्जन भी हैं ये और वो, मैं मतलब मुझे इतनी जानकारी नहीं है। अभी कुछ वो समय पहले पाकिस्तान के किसी मौलाना के ऊपर ये बवाल भी हो गया था। उन्होंने कह दिया था कि नहीं कुरान में कुछ चेंजेस हुए हैं। बट मोटे तौर पर मैं ये मानता हूँ और शायद सारा इस्लाम ये मानता है, अगर सारा नहीं मानता होगा तो 99% तो मानता ही होगा। कुछ हो सकता है 1-8% लोग ना मानते हों कि कुरान में कुछ भी बदलाव नहीं हुए आज तक। वो एक ऐसी किताब है, तो जो भी कुछ है उसमें साफ साफ यही है, सेट ऑफ रूल्स हैं। आपको ऐसा करना है, ये हराम है, ये नहीं करना है, ये सुन्नत है, इसे फॉलो करना है। अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है उसमें। जहाँ से ये अगेन हमारा पॉइंट ये प्रूव होता है कि काली मूली में हम लोग पिजन सुपरस्टिशन की तरह ये सोचते हैं कि हम करता है, हम कुछ करने वाले हैं, और ये करना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वही इस पॉइंट को रख देते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक रिलीजन और खंगाल लेते हैं। अब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को तो कायदे में हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन। अभी जो इस्लाम है, इस्लाम पैगंबरों की बात करता है। पैगंबर अगर कहा जाए तो मैसेंजर ऑफ गॉड्स हैं, और वैसे ही जो कृष्ण हैं, राम हैं, ये अवतार हैं, ये ऊपर से उतर के आने वाले लोग हैं। बुद्ध जो हैं और तथागत जो है, ये नीचे से ऊपर उठने वाले लोग हैं। हालांकि बुद्ध ने जो टॉपिक से डीरेल हो जाएगी बात, लेकिन ये बात कहना ज़रूरी हो जाएगा। बुद्ध ने जो ये बात नहीं कही परमात्मा के बारे में, वो जानबूझ के नहीं कही। और अब मैं इस डिलेमा में हूँ कि मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने जो किया वो बहुत सोच समझ के किया। हालांकि आज की डेट में सबको सब कुछ पता है, खैर छुपाने का अब कोई फ़ायदा नहीं रह गया। एक से एक लोग आए जिन्होंने बुद्ध के बाद ये बातें बोली, बुद्ध को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और लोगों ने उनके बाद जितने भी आए, ओशो आए, सद्गुरु आए, और बहुत सारे गुरु आए एक्चुअल, जिन्होंने सत्य को जाना और जिन्होंने अपने तरीके से बातों को कहा। तो अच्छा, मन बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और ये हमें बेवकूफ़ बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। ये जो जन्म दर जन्म हम जन्म लेते रहते हैं, ये एक्चुअली हम जन्म नहीं लेते हैं, ये मन जन्म लेता है। ये जो वीडियो गेम संसार का चल रहा है, ये वीडियो गेम खेलने में मन को आता है मज़ा, और ये मन नहीं चाहता कि ये वीडियो गेम ख़त्म हो। उसके चक्कर में जो भी तकलीफ़ होती है, दुख होता है, दर्द होता है, सब कुछ होता है, वो आप झेलते हो, मैं झेलता हूँ, हम सारा संसार झेलता है वो सब कुछ। बट मन कीप्स ऑन प्लेइंग द गेम अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, और ये खिलवाड़ चलता रहता है। उसे यहाँ टिके रहने के लिए कोई भी हुक चलेगा। पति, पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पैसा, रुपया, कोई ना कोई भी एक खोज, कोई भी एक दौड़ उसके लिए काफ़ी है। बस एक काफ़ी है, सिर्फ सोच काफ़ी है। ऐसा भी नहीं कि पैसा आपके पास हो, पैसा पाने की लालसा सिर्फ एक सोच भर हो जाए ना, वो मन को जन्म लेने के लिए काफ़ी होती, उतना बहुत है। उतने में वो दुख भी 1000 जुटा लेगा, उतने में वो सुख भी 1000 जुटा लेगा। सपनों में सुख बनाएगा
कि कल को पैसा आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गुरी का हाथ होगा, सारे सपने सजा लेता है वो। लेकिन जब ये सपने पूरे नहीं होते हैं तब वो दुख की मार्केट सजा के बैठ जाता है। तो उसे सिर्फ एक लालसा चाहिए, इट्स मोर देन इनफ। बुद्ध ने क्या कहा कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये छोड़ दो, वो त्याग दो, श्वास पे ध्यान दो, विपश्यना करो, पूरा अष्टांगिक मार्ग बताया। उस लेवल तक आपको पहुंचाया जहाँ पे सारा ज़ेन बुद्धिज़्म और अलग अलग टाइप के जितने भी बुद्धिज़्म, मतलब बुद्धिज़्म की जितनी भी ब्रांचेस हैं, वो एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाती हैं, और वो पॉइंट है एम्प्टी योर माइंड। बस उसके आगे बुद्ध नहीं कुछ कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका कृत्य है, अगर कोई कृत्य एग्जिस्ट करता है तो अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, अपने दिमाग को खाली करने की कगार तक, बस। इसके आगे आपका कृत्य खत्म हो जाता है। इसके आगे आप और कोई कृत्य नहीं कर सकते हो। आपका कृत्य यहीं तक। जब मन खाली हो गया, मन ही करता है सारे कृत्य। हम और आप क्या है? मन ही तो है। अगर आप सोचते हो आप मन से अलग कुछ और हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो। आप ही मन हो, मन ही आप हो। तो जो भी हमारे एफर्ट हैं, जो भी हमारी मेहनत है, साधना है, XYZ, जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए, या सत्य को पाने के लिए, या मोक्ष को पाने के लिए, निर्वाण, कितने भी नाम दे लो, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं ना, वो बस ये एक लेवल नीचे यहाँ तक आप आ जाते हो, और दैट इज़ इट। इससे आगे जो शंकर भगवान के मंदिर के बाहर जो नंदी बैठे रहते हैं ना, ये समझ लीजिए अब आपने सारी मेहनत करके अब आप मंदिर के दरवाजे पर आ गए हो। उसके बाद आपका जीवन नंदी का जीवन है। अनंत वेट, अनंत इंतज़ार, अनंत प्रतीक्षा। अब ये नंदी अनंत समय तक बैठेगा और इंतज़ार करेगा कि एक दिन भोलेनाथ आएंगे। वो शून्य जो है, भोलेनाथ कह लो या शून्य कह लो उन्हें, वो शून्य में विलीन हो जाएगा। लेकिन वो अनंत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब वो अनंत प्रतीक्षा 1 सेकंड की भी हो सकती है, या पूरा जन्म बीत जाएगा। अब ये भोलेनाथ की मर्जी या उस शून्य की मर्जी। अब आप एलिजिबल हो गए हो। अब आपने ट्रेन की टिकट खरीद ली, आप अपने घर से रिक्शा करके, पैदल चल के, ऑटो करके, मेट्रो पकड़ के, या कोई भी संसाधन पकड़ के आप प्लेटफॉर्म तक आ गए हो। ट्रेन कंफर्म हो गई है कि ट्रेन अब आने वाली है, मगर ट्रेन का एक टाइम होता है और ये ट्रेन की मर्ज़ी के ऊपर है कि भैया वो कब आएगी। हमारा काम प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है। आप दौड़ते हुए ट्रेन के पीछे पिछले स्टेशन पे नहीं पहुंच जाते हैं, आप प्लेटफॉर्म पे वेट करते हैं कि ट्रेन आएगी, आपको ले जाएगी। अब यहीं पे खेल हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, मन को बस एक लालसा काफ़ी है जन्म दर जन्म पैदा होने के लिए। अगर ये एक लालसा भी आप लगाए रहे कि एक दिन वो शून्य आएगा, परमात्मा आएगा और मुझे ले जाएगा, ट्रेन आएगी। अब आप प्लेटफॉर्म पे इतनी मेहनत करके अगर जाओगे तो क्या आप ये वेट नहीं करोगे कि ट्रेन आएगी? अगर ट्रेन का वेट ही नहीं करना था तो प्लेटफॉर्म तक क्यों गए? अगर परमात्मा को पाना ही नहीं था तो फिर हमने ये एम्प्टी और माइंड, अपना दिमाग खाली क्यों किया? हम इस अवस्था तक, नंदी की अवस्था तक हम आए ही क्यों जब शून्य को हमें पाना ही नहीं था? शून्य को पाना था भाई, तभी तो यहाँ तक आए हैं। लेकिन अब कंडीशन ये है कि यहाँ पर बैठना है आपको, लाइफ जीनी है, एंजॉय करना है, सब कुछ करना है जो भी आपको सही लगता है। लेकिन बस एक काम नहीं करना है, और वो ये नहीं करना है कि इंतज़ार नहीं करना है। क्योंकि इंतज़ार किया जैसे ही कि परमात्मा आएगा, वैसे ही मन को एक हुक मिल जाएगा इस संसार में रुकने का, और वो इस हुक के सहारे जन्म ले डालेगा और फिर से आप उसी दुष्चक्र में फंस जाओगे, उससे कभी एग्ज़िट नहीं हो पाएगा। मैं इसी बात से डर रहा था टॉपिक बहुत लंबा डीरेल हो जाएगा,
बट इट इज़ अ गुड थिंग टू नो कि बुद्धिज़्म ने इसीलिए इस चीज़ को स्किप कर दिया। परमात्मा के सवाल पे वो चुप हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानते थे। बुद्ध नहीं जानेंगे परमात्मा है कि नहीं है। दिस इज़ शियर नॉनसेंस। मुझे नहीं लगता बुद्ध से ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान इस दुनिया में कोई भी पैदा हुआ है। ऑनेस्टली बुद्ध वॉज लाइक, आप धम्मपद पढ़ो, आपको पता लगेगा कि ये कोई स्पिरिचुअल लीडर था ही नहीं जो कि बैठ के प्रवचन दे रहा हो। सीधे सीधे फॉर्मूले लिखे हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा और वैसा ही होगा। आप 1000 बार वो चीज़ करके देख लो। अगर बुद्ध ने वो चीज़ धम्मपद में लिखी हुई है तो आप 1000 बार वो फॉर्मूला ट्राई कर लो, उससे इधर उधर ज़रा सा भी नहीं हुआ। जो लिखा है वही होगा। और खैर ये बात धम्मपद के लिए इकलौती नहीं है, ये बात और चीज़ों में भी है। आप कुरान भी पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, आप गीता पढ़ो, सब में यही चीज़ है। बट हाँ, सब में थोड़ी थोड़ी कहानी है, सब में थोड़ी थोड़ी बातें हैं और शिक्षाएं भी हैं। अलग अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है सबकी। लेकिन धम्मपद में मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस ये किया कि ऐसा लगता है कि वो सिंपल सेट ऑफ रूल्स जैसे कोई फॉर्मूले लिख के चला गया हो कि भाई जो समझदार होगा वो इन फॉर्मूलों को समझ लेगा। अब शायद ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने तो लिखा ही नहीं और बुद्ध ने मना भी किया था कि मेरी बातों को मत लिखना। आई गेस ऐसा सही है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी लिखा गया और कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता कुछ बुरा नहीं है, जिसे समझना होगा वो समझ लेगा। अब मेरा सवाल ये उठता है, जो बात हम लोगों ने शुरू की थी, क्या ये सब जो बातें हमें बता रही हैं वो तो एक तरफ बुद्धिज़्म है जो ये बता रहा है कि ये कृत्य अकृत्य तो आप करके एम्प्टी और माइंड की सिचुएशन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद घूम फिर के वहीं ढाक के 3 पात कि अब मुक्ति तभी होगी जब परमात्मा चाहेगा। तो बात वही है कि हमारा किया धरा कुछ काम ही नहीं आया। और सवाल ये उठता है कि दुनिया में इतने लोग हैं, आज की डेट में शायद 700 करोड़ लोग हैं। आई कुड बी रॉन्ग बट प्लस माइनस इतना ही नंबर है। अब ये जो 700 करोड़ लोग हैं, इनमें से कुछ चुनिंदा लोग जागने का प्रयास करते हैं और साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। बाकी सब लोग नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल जो ज़िंदगी जी रहा है वो वही जी रहा है। ये लोग कौन हैं? अगर आप ये बातें सुन रहे हैं और मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो हम लोग कौन लोग हैं? हम लोगों ने इस जन्म की अगर बात करें, आगे पीछे जन्म का देखो, ये सिर्फ थ्योरी है। हम लोग को कुछ नहीं पता है कि आगे पीछे जन्म होते भी हैं कि नहीं होते हैं। अपने एक्सपीरियंस में ये बात तो नहीं है करेक्ट। कभी फ्यूचर में हो जाएगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग के एक्सपीरियंस में ये बात नहीं है कि जन्म होते हैं या नहीं होते हैं। तो अगर अपना एक्सपीरियंस पकड़ के हम लोग चलें तो इस जन्म में हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम लोग आध्यात्मिक बन गए और बड़े से बड़े लोग जो हैं हमारे बाप दादे वो नौकरी करते मर गए और हम लोग आज भगवान की खोज में निकले हुए हैं। तो इट मेक्स नो सेंस कि हमारा कोई एफर्ट तो ऐसा नहीं था कि पैदा ही हम गीता के साथ हुए थे या बाइबल के साथ हुए थे। हम भी नॉर्मली पैदा हुए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ? इट वॉज नॉट अवर डूइंग एट ऑल। तो ये स्पार्क क्यों जागा, कहाँ से जागा? अब यहाँ पे जो भक्त है या जो भक्ति मार्गी हैं, उसके पास ये प्लस पॉइंट आ जाता है। वो कह देता है कि भाई मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि सब परमात्मा का ही किया धरा है। और एंड में सारे धर्म जाके घूम फिर के यहीं पर आ जाते हैं और वो कहते हैं सब कुछ संचालित वहीं से हो रहा है। आप किए धरे कुछ हो नहीं रहा है, आप खाली मूली अपने आप को अड़े पड़े हो। अब जैसा कि मैं कहता हूँ कि हर पॉइंट को मान लेते हैं। अब मेरा पॉइंट ये नहीं है कि ये थ्योरी सही है कि गलत है, ये बात की बात है। सही गलत क्या है ये बात की बात है। हमारे लिए क्या थ्योरी काम करेगी, हमारा जीवन सरल कैसे बनेगा, वो हमारे लिए सही है। और हमारा जीवन अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या कठिन बना रही है तो उस पर चलना बेवकूफ़ी है। अगर मैं आपको एक सेट लाइन बता दूं कि नहीं भैया कांटों की शैया पे 1000 साल तक सोना है और उसके बाद जो है आपकी मुक्ति हो जाएगी,
तो इट्स शेयर नॉनसेंस, ये टोटल बेवकूफ़ी भरी बात हो जाएगी। यार पहली बात तो 1000 साल ज़िंदा नहीं रहेंगे, खाली मूली में ये जन्म या कांटों की शैया पे लिटा के बिता देगा, और ये तो व्यर्थ हो जाएगा सब कुछ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना ज़िंदगी जी पाए और ना परमात्मा ही मिला। तो हमारे लिए जो बेनिफिशियल हो वो, अगर पिजन्स सुपरस्टिशन हमारे लिए बेनिफिशियल है तो मुंडी हिलाने में क्या हर्ज है कि नहीं है? तो लेकिन ऐसे नहीं, जैसे मैंने कहा कि सारे पॉइंट ऑफ व्यू चेक कर लेते हैं। तो अब एक बात और समझनी पड़ेगी कि जैसे ठीक है सारे धर्म घूम फिर के यहीं पे आ जाते हैं और यहाँ पे एंड हो जाते हैं कि सब कुछ परमात्मा की ही मर्ज़ी से चल रहा है। अब ये मान लेते हैं सब कुछ परमात्मा की मर्ज़ी से चल रहा है, अगर ये बात ओपन कर दी जाए और सबको बता दी जाए और सब एक्चुअली इसे फॉलो करने लगे, तो समाज में एक प्रकार की अराजकता फैल जाएगी। जिसमें समझ होगी वो तो समझ जाएगा इस बात को कि अगर सब कुछ परमात्मा कर रहा है, देन लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। ये जो मेरा करता है, करता क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। ये जो मेरा करता है ये आड़े ना आ जाए, ये बीच में ना आ जाए। इस बात को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि करता होता क्या है। ये जो ईगो है ना, ये बड़े बड़े शब्द हैं, ईगो, कर्ता, इनसे बात समझ नहीं आती, बात क्लैरिफाई नहीं हो पाती। सिंपल सी बात भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे मैं हूँ या आप हो, आप अगर बीवी बच्चों वाले हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले हो, जो भी हो, कहने का मतलब पहले तो आप वो काम करोगे जो काम आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आपके बेनिफिट में हो, आप वो काम करोगे। आपका जो इंटेलिजेंस है, जो आपका दिमाग है, ये वो काम करेगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अब क्या होगा, आपकी अगर बीवी है या बच्चे हैं या पति है, बच्चे हैं या माता पिता हैं, नाते रिश्तेदार हैं, ये सर्कल आप धीरे धीरे से बड़ा करोगे। जो भी आपके सबसे करीब होगा, आपका पति पत्नी, आप उसे उस अपना बेनिफिट और उसका बेनिफिट, इन दोनों का ख्याल रखोगे, क्योंकि आपका ईगो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो आपका इंटेलिजेंस है वो एक थोड़े से बड़े लेवल पे काम करने लगा। अब इन दो के बेनिफिट के लिए आप काम करोगे। अभी अगर आपकी बीवी को कोई नुकसान पहुंचाएगा, आपके पति को कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। आपके पति को अगर ठंड लग रही होगी, आपकी बीवी को अगर ठंड लग रही होगी, तो आप कंबल उठा के उन्हें उड़ा देंगे। रोड पे हज़ारों लोग ठंड में हर बार मर जाते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हमें पता तक नहीं लगता है, एंड वी डू नॉट फील शिट अबाउट देम। ठीक है, अगर कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लिया तो हो सकता है, या टीवी पे न्यूज़ देख ली, या कहीं यूट्यूब पे देख ली, तो फिर आदमी देख के आगे बढ़ जाएगा कि हाँ ओके ठीक है, वी फील सॉरी फॉर देम, बुरा लगा। लेकिन जो अपने लिए या अपने पति और बच्चों के लिए जो हम फील कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात, तो वो दूसरे लोगों के लिए हम फील नहीं कर पाते हैं। ये करता होता है कि मतलब मुझे मेरा भला पहले चाहिए, दूसरे का भला बाद में। अब आप एक एग्ज़ाम्पल से सोचिए, मैंने देखा, मैं दिल्ली में रहता था, काफ़ी समय पहले की बात है। एक बार ऐसे ही मेट्रो में चल रहा था, मेरी मेरी पीठ पे एक बैग पड़ा हुआ था, मैं जा रहा था कुछ सामान लेके, तो वो बैग, मुझे तो ब्लू कलर का एक बैग अच्छा लगा, तो मैंने वो बैग ख़रीद लिया। मैं फ़ुटबॉल का शौकीन नहीं था, मुझे फ़ुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 2 लड़के खड़े हुए थे वहाँ पे, तो एक लड़का मुझसे पूछता है उनमें से, आर यू अ फैन ऑफ चेल्सी? मैंने कहा आई एम सॉरी। तो बोलता है आप चेल्सी के फ़ैन हैं? मैंने कहा कि चेल्सी? बोले योर बैग इट्स बिग फुटबॉल क्लब। तो मैंने कहा भाई होगा, मुझे तो नहीं मालूम कि चेल्सी कोई फुटबॉल क्लब भी है, तब मुझे नहीं मालूम था ये सब। तो देन द अदर गाय हु वाज स्टैंडिंग विद दिस गाय, दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर।
वो बोलता है कि कुछ उनमें आपस में बात होने लगी, एंड दिस गाय हु आस्क्ड मी वाज अ फैन ऑफ चेल्सी, दैट्स व्हाई ही आस्क्ड मी। तभी उसने मुझसे पूछा। सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश भूल गया, हिंदी ऑडियंस ज़्यादातर होगी अपनी। तो ये चेल्सी के फ़ैन होंगे भाई साहब, और जो इनका दोस्त होगा वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक और फुटबॉल क्लब है, विदेशी फुटबॉल क्लब है, अपने हिंदुस्तान से कोई लेना देना भी नहीं। तो ये बाहर के फुटबॉल क्लब्स हैं, और ये दोनों दिल्ली के लड़के, ठीक है। अब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तारीफ़ कर रहा था और ये चेल्सी की तारीफ़ कर रहा था, एंड दे वर लिटरली फाइटिंग। तू बेवकूफ़ है, तो वो जो वो चेल्सी की बुराई कर रहा था और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की बुराई कर रहे थे, और इन दोनों के ईगो पे चोट लग रही थी, क्योंकि जब उसे चोट लगती थी तब वो उसकी बेइज्जती करता था, और उसे चोट लगती थी तो वो दूसरे की बेइज्जती करता था। सो कैन यू सी कि हमारा जो करता है, हमारा जो ईगो है, वी कैन अटैच दिस ईगो टू एनी शिट वी वांट। वहाँ विदेश में बैठे हुए लोग जो इन्हें जानते भी नहीं होंगे, उनसे ये लोग अपना ईगो अटैच किए बैठे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। सिमिलरली कोई शाहरुख खान का फ़ैन है, कोई आमिर खान का फ़ैन है, तो वो आपस में लड़ रहे हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, वो आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या है? ये सिर्फ़ हम लोगों ने अपने ईगो अटैच कर रखे हैं इधर-उधर, और अपने आप कर्ता बने फिर रहे हैं। अब हिंदू पे कोई बात आ जाएगी तो वो उठा के चल देंगे सब कुछ, मारने पीटने मुसलमानों को, और मुसलमान पे बात आ जाएगी तो मुसलमान सब हिंदू को मारने काटने चल देंगे। ये बेवकूफ़ियाँ सारे संसार में चल रही हैं। अब आप एक सेकंड के लिए सोच के देखो, फॉर 1 सेकंड, अगर ये जो करता है, ये जो ईगो है, जो हम लोग कहीं भी अटैच कर लेते हैं और अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं और एक दूसरे से लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, कुछ कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए, ये जो आइडेंटिटी है हम लोगों की, किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी, हिंदू, मुस्लिम, चेल्सी फ़ैन, मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन, विराट कोहली का फ़ैन और सचिन तेंदुलकर का फ़ैन, 90s का किड और 2000s का किड और 2020 का किड, अल्फ़ा जनरेशन, बीटा जनरेशन एंड शिट जनरेशन, ये सारी आइडेंटिटीज़ हैं हमारी अलग-अलग, जो हम अपने और इन सारी आइडेंटिटीज़ से मिलके हमारा जो वो करता है, वो और मज़बूत होता जाता है, और मज़बूत होता जाता है। तो 1 मिनट के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि हम सबकी जितनी ये आइडेंटिटीज़ हैं, अगर इसे डिलीट कर दिया जाए, तब क्या बचा? सोच के देखो, जो तुम्हारा इंटेलिजेंस है, वो अपनी आइडेंटिटी को सेव करने के लिए लड़ता है। जितने मैंने एग्ज़ाम्पल दिए, ये सिर्फ़ वही एग्ज़ाम्पल्स हैं कि ये जो आपका इंटेलिजेंस है, जो आपका दिमाग है, आपका पर्सनल दिमाग, आपका मन, ये अपनी आइडेंटिटी को, अपना मेरा, मैं, इस सब को बचाने के लिए ये लड़ता है। अगर यही हटा दिया जाए, तो फिर अब ये मेरा और मैं और चेल्सी और फलाना और हिंदू और मुस्लिम और ईसाई और इन सब से मतलब नहीं रह जाएगा। तो अब एक हिंदू अगर देखेगा ना मुसलमान को भूखा मरते हुए, तो वो उसे बचाएगा। वो ये नहीं कहेगा तूने मेरा मंदिर तोड़ा और मैं जो हूँ तुझे मारूँगा, क्योंकि अब ना मंदिर से इस हिंदू को मतलब रह गया, क्योंकि ये हिंदू ही नहीं रह गया है, इसकी आइडेंटिटी नहीं रह गई अब ये सिर्फ़ एक इंसान है, और ऐसे ही एक दूसरा इंसान, एक तीसरा इंसान, एक चौथा इंसान, और सब सिर्फ़ इंसान हो गए। सब सिर्फ़ जानवर हो गए, सब सिर्फ़ ये हो गए, सब सिर्फ़ वो, उनका किसी का कोई गुट नहीं है, किसी का कोई ग्रुप नहीं है, सब सिर्फ़ इंसान है। ये अंग्रेज़ थे तो यही हिंदू मुस्लिम एक साथ होके लड़ते थे अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ चले गए तो ये आपस में लड़ने लगे। आइडेंटिटी क्लैश हो रही है, पहले ये आइडेंटिटी एक थी, वो बाहर के थे तो उनसे लड़ना था। अभी एलियन अटैक हो जाए पूरी दुनिया में, अभी सारी ह्यूमैनिटी एक हो जाएगी और फिर मजबूरी में लड़ेगी, और क्या करेंगे, होना ही पड़ेगा यूनाइट। तो क्यों किसी ऐसे दिन का इंतज़ार किया जाए? अगर कुछ 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए ये सिर्फ़ इमेजिन करके देखो कि अगर ये सारी आइडेंटिटीज़ डिलीट कर दी जाए, देन व्हाट इज़ दैट इंटेलिजेंस व्हिच इज़ एट वर्क? उस जो एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, जब आपको
हर इंसान का अच्छा दिखेगा। अभी आप अपने अपने के लिए अच्छा करते हो ना, अपनी बीवी का पेट भरोगे, तब आपको दुनिया के जितने सारे पेट हैं वो सबको उतना ही प्यार आप करोगे जितना आप अपनी बीवी और बच्चों से करते हो। क्योंकि तब आपका वो पर्सनल इंटेलिजेंस डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब वो पर्सनल इंटेलिजेंस डिसॉल्व हो जाएगा तो आप एक निमित्त मात्र बन जाओगे, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। और जो वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, दैट विल बी एट वर्क। ये सारे धर्मों का सार है। और धर्म आपके जीवन में तभी आ सकता है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओ जहां पे आप अपना कर्ता, ईगो, कोई भी नाम आप देना चाहें, जो आपका पर्सनल इंटेलिजेंस, ये शब्द मुझे सबसे सही लगा, क्योंकि पर्सनल से ऐसा दिखाई पड़ता है ना, वो जो अहंकार का अपनापन है, मेरा, मैं। तो जो आपका पर्सनल इंटेलिजेंस है ना, जिससे आप अपने ही लिए करते हो, ठीक है, 2 रुपया दान कर दोगे, बाहर 5 कर दोगे, लेकिन अगर करोड़ रुपया आप कमाए बैठे हो तो वो आप दान नहीं करोगे। लेकिन तब आप ऐसा कर नहीं पाओगे। तब आप पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, आपने कभी नोटिस किया क्यों ये ओशो, सदगुरु, बुद्ध ऐसे लोग आते हैं और पूरी दुनिया को बोलते रहते हैं। जीसस को सूली पे लटका दिया तब भी वो कह रहे थे, अरे भगवान इनको कुछ मत करना, परमेश्वर इनको पता नहीं बेचारे क्या कर रहे हैं। मतलब कैन यू लुक एट दैट। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? बाकी लोगों ने जीसस को क्यों लटकाया? क्योंकि जीसस का जो वो पर्सनल इंटेलिजेंस था ना, उनका डिसॉल्व हो गया था, तो उन्हें बाकी सब लोग जितने भी दिख रहे थे वो सेम दिख रहे थे, जैसे जीसस वैसे बाकी सब लोग। तो जितना जीसस अपना भला चाह रहे थे उतना ही जीसस दूसरे का भी भला चाह रहे थे। लेकिन जीसस ही का तो डिसॉल्व हुआ ना पर्सनल इंटेलिजेंस, बाकी सबका तो हुआ नहीं। तो बाकी सब ने उठा के उन्हें चढ़ा दिया, क्योंकि बाकी सबके पर्सनल इंटेलिजेंस को ठेस पहुंच रही थी, उनके ईगो को चोट लग रही थी, क्योंकि ये आदमी सही बता रहा है और ये सही बता रहा है, और हमें जो पता है वो गलत है, तो यानी हम बेवकूफ़ हैं, ये ज़्यादा समझदार है। अच्छा, मुझसे ज़्यादा समझदार, लटका दो इसे। ये है हमारी ज़िंदगी की कहानी। और अब आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को ब्रेक डाउन करके देखो। नहीं मेरी बात समझ में आई हो तो दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो, 1000 बार सुनो, लेकिन एक बार इस बात को रियलाइज़ करके देखो, जब तक आपका ये पर्सनल इंटेलिजेंस डिसॉल्व नहीं होगा तब तक कोई धर्म आपके जीवन में नहीं आएगा। तब तक आप हिंदू रहोगे, मुसलमान रहोगे, जो भी और धर्म है, सिख, ईसाई, ये सब बनते रहोगे। कभी खालिस्तान की मांग करोगे तो कभी कश्मीर आज़ाद मांगोगे। क्या करोगे इन सब का भाई? ये बेवकूफ़ी की हद है यार, बेवकूफ़ी की हद है। पहले कम प्रॉब्लम है, अगर ये बॉर्डर डिसॉल्व कर दिए जाएँ तो कितनी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। क्या है कि यूनाइट सरकार है कि इंसानों की तरह हम नहीं चल सकते हैं। इज़राइल फ़िलिस्तीन में वॉर हो रही है, अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है, वहाँ रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, नेटो कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, हाई स्कूल इंटर के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं लोग। ऐसा लगता ही नहीं है ये कोई समझदार लोग हैं। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन को सुन रहा था, मुझे नाम नहीं याद है लेकिन काफ़ी पहले मैं सुन रहा था, तो वो कहता है कि आपको क्या लगता है ये लोग बहुत समझदार लोग हैं? अरे लौंडे लपाड़े हैं ये लोग। बहुत सही बात बोली उसने। इनके बिहेवियर से ऐसे ही लगता है लोग लौंडे लपाड़े हैं, आपस में लड़े मर रहे हैं। अरे यार, दे कैन ऑल लिटरल, यूनाइटेड नेशन इज़ अ शिटी ऑर्गेनाइजेशन। They do not even work like United Organization or United Nations or whatever the shitty name they have got. अगर एक्चुअली सारे नेशंस यूनाइट हो जाएं, आपको लगता है लड़ाई होगी? इंडिया पाकिस्तान में क्या द्वेष है? सिर्फ आइडेंटिटीज, सिर्फ यही पर्सनल डिसऑर्डर। मैं तो कहूँगा इस दुनिया में कोई ऑर्डर है ही नहीं, ये एक डिसऑर्डर है। तो खैर, द पॉइंट इज, ये जो एक बड़ा इंटेलिजेंस एट वर्क है ना, हम उसे काम नहीं करने देते हैं। हम अपना पर्सनल बेनिफिट बीच में घुसेड़ देते हैं, और हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं, भैया हम नहीं करेंगे तो सामने वाला तो करेगा ही। और बिल्कुल जीसस जैसा एग्जाम्पल है हमारे सामने।
आप अपना पर्सनल इंटेलिजेंस अगर डिसॉल्व कर लेंगे, आप जीसस बन जाएंगे, पूरा मोहल्ला थोड़ी बन जाएगा। जैसे जीसस लटका दिए गए, जैसे यूएस जाके ओशो को स्लो पॉइजन दिया गया, ऐसे आपको भी मार दिया जाएगा। और यही होता है। मंसूर की गर्दन काट दी गई, हाथ काट दिए गए, आंखें फोड़ दी गई। ये करते हैं हम लोग उन लोगों के साथ जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और परमात्मा तक पहुंचते हैं और इस बात को रियलाइज़ कर पाते हैं कि ये पर्सनल जो डिजीज़ है, हमारी पर्सनल जो ईगो है, जो ये करता है, दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ होल वर्ल्ड। और तब बस ये समझ ही वो डिसोल्यूशन का आई गेस कारण बन जाता होगा। और बस उसके बाद ये लोग मुक्त हो जाते हैं एंड देन दे ट्राई टू फ्री एवरीबडी। और पूरी ज़िंदगी बोलते रहते हैं। मैं तो और गंदे शब्दों का प्रयोग करना चाहूँगा कि पूरी ज़िंदगी ये लोग भौंकते रहते हैं, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट हैं ना कि ऐसे लोगों को इज़्ज़त देना नहीं जानते हैं। जब तक ओशो ज़िंदा थे, उन्हें सेक्स गुरु कहा जाता रहा। सद्गुरु के बारे में कितनी वीडियोस पढ़ी हैं, उन्होंने अपने बीवी का मर्डर कर दिया और ये एलिफेंट कॉरिडोर हड़प लिया और ये फ्रॉड है और ये वो ये करते हैं हम लोग। अगर कोई एक आदमी सही काम करने की दुनिया में कोशिश कर रहा है तो पूरा बेवकूफ़ों का जमघट इकट्ठा हो जाएगा और सामने वाले की जो है पूरी पूरी मेहनत से उसका जो है बंटाधार करने में लग जाएंगे हम लोग। दिस इज़ द शिटी वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। वी एब्सोल्युटली हैव नो होप। अगर ऐसे बुद्ध जैसे चंद लोग हमारे बीच में, बुद्ध ये सब बुद्ध ही हैं ये लोग। चाहे आप मोहम्मद कह लो उन्हें, चाहे बुद्ध कह लो, चाहे आप जीसस कह लो, ये सब बुद्ध हैं। दे आर द एनलाइटेंड वंस। अगर ऐसे चंद एनलाइटेंड वंस हमारे बीच में ना आए ना, तो मतलब जीना मुश्किल हो जाए हम लोगों का। सो द होल पॉइंट इज, इवन इफ वी आर लिविंग अ लाइफ एज अ पिजन सुपरस्टिशन, अगर हम एक पिजन सुपरस्टिशन की तरह ही ज़िंदगी जी रहे हैं और वो एक सुखमय जीवन है, वो एक आनंदपूर्ण जीवन है, वो एक जीवन इंक्लूसिवनेस का जीवन है। आप ऐसा समझो, आप अपने लिए सारे काम करते हो कर्ता बन के, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन एक बात नोटिस करना, आप जीवन में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो। क्यों सेटिस्फाइड नहीं होते हो? क्योंकि आपकी इंक्लूसिवनेस ना बहुत लिमिटेड होती है कि आप अपने आप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को 2, 4, 6 लोगों को ही इंक्लूड कर पाते हो। 20 को कर लोगे, 30 को कर लोगे, 50 को कर लोगे बस। तब भी हम अधूरे मरते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मन को एक पॉइंट मिल जाता है और वो अगला जन्म लेता है और फिर इसी इंक्लूसिवनेस के लिए दौड़ता रहता है और फिर 10-5 लोगों को इकट्ठा करता है और फिर अधूरा मरता है। कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा मन। पूरा कैसे हो पाएगा? इंक्लूसिवनेस तो 100% तब हो पाएगी जब आप सारे के सारे ब्रह्मांड को, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, सबको खा जाओगे। जब आपका कर्ता सबको इंक्लूड कर लेगा, तब आपकी इंक्लूसिवनेस 100% होगी। अभी 1%, 2 को इंक्लूड कर लिया, चलो मैं कह रहा हूँ, अब ये तो गलत परसेंटेज हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए 2%, 2.5%, 3%, क्या क्या इंक्लूड कर लोगे? आपको इंडियन नहीं, आपको पाकिस्तानी नहीं, आपको ये दुनिया नहीं, आपको सूरज चाँद सब कुछ अपने ईगो के अंदर ले आना पड़ेगा। इस हद तक जितना प्यार आप खुद से करते हो ना, उतना ही प्यार आप जो है अपने पड़ोसी से करो, सूरज से करो, चाँद से करो, देन यू विल केयर अबाउट एवरीथिंग। अगर आज हम लोग रोड पे निकलते हैं और कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं, क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि हम पृथ्वी को देख ही नहीं पाते हैं जितना हम खुद से प्यार करते हैं। गली के बाहर हम ऐसे कूड़ा डाल देते हैं। वी डू नॉट केयर अबाउट एनवायरनमेंट और एनीथिंग एज सच, क्योंकि वो हमारे इंक्लूसिवनेस में नहीं है, वो 100% में नहीं है हमारे। और वैसे ही आप देखो, सद्गुरु बाइक लेके पूरी दुनिया में दौड़ रहे हैं, पेड़ लगाओ, ये करो, वो करो। क्यों? ही कैन सी दैट एवरीथिंग एज हिज ओन पार्ट। तो वो उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। यही ओशो ने किया, सबके बेटरमेंट के लिए काम किया। यही बुद्ध ने किया, यही जीसस ने किया, यही मोहम्मद ने किया। ये लोग क्यों आते हैं बार बार और ये करके जाते हैं? इसीलिए आते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े कुछ चंद लोग और हो जाएं और वो बेटरमेंट के लिए काम करें। अगर मेरा शरीर का एक अंग खराब है, 2 खराब है, 10 खराब है, पूरा शरीर खराब है, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत तो शरीर सही हो जाए।
मैं उसकी दवा करूँगा, मरहम पट्टी करूँगा, सब कुछ करूँगा ताकि एटलीस्ट कुछ हिस्सा तो सही हो जाए। वही ये लोग करते रहते हैं और वही आपको करना है। एट द एंड वहीं पहुँचना है। एम्प्टी योर माइंड, डिसॉल्व योर ईगो, योर कर्ता, योर पर्सनल सेल्फ, कुछ भी नाम दे लो उसे। या तो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाओ तो आप शून्य हो जाओगे। वो जो बिगर इंटेलिजेंस दुनिया के लिए काम कर रहा है, जिसका ये सब लोग हिस्सा होते हैं, ऐसा कह लो। या तो शून्य में होके तुम पूर्ण हो जाओ या फिर पूर्ण होके तुम शून्य हो जाओ, क्योंकि जब सभी कुछ तुम हो तो फिर तुम हो ही नहीं। और अगर तुम कुछ भी नहीं हो तो जो कुछ भी है वो तुम ही हो। तो पिजन सुपरस्टिशन मेरे हिसाब से इज नॉट द क्वेश्चन कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सब व्यर्थ है। बिल्कुल व्यर्थ है। तुम चाहे मुंडी हिला लो, चाहे पंख फड़फड़ा लो, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे करने से सिर्फ तुम ही थकोगे। अगर कुछ कर सकते हो तो एक जाग अपने अंदर बनाओ, एक अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर पैदा करो और इस बात को समझो कि ये जो तुम्हारा करता है इसे डिसॉल्व करना है। अगर वो डिसॉल्व होने लगता है तो समझ लो ये इंक्लूसिवनेस ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। और शायद अगर मेरी बात तुम तक पहुंच रही है और तुम समझ पा रहे हो मेरी बात को, या किसी भी और मतलब मुझे नहीं है, मैं जैसे सदगुरु ओशो या ये जो बुद्ध पुरुष हैं, इन लोगों की बातें तुम तक पहुंच रही हैं या इनकी बातें तुम समझ पा रहे हो और अपने कर्ता को समहाउ डिसॉल्व कर पा रहे हो, तो हाउ डज इट मैटर कि तुम अब जो साधना करोगे या जो कर्ता को डिसॉल्व करने के लिए वो जो जो भी काम करोगे वो सिर्फ एक पिजन सुपरस्टिशन होगा, या फिर वो परमात्मा कर रहा होगा, या फिर वो तुम कर रहे होगे। क्या फ़र्क पड़ता है। हाथ मिलाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाने पड़ेंगे ना। अगर तुम्हारे भीतर भी परमात्मा ही बैठा है तो फिर एट द एंड जो भी तुम करोगे वो परमात्मा ही करेगा। तो बस यही मुझे कहना है। इस बात को थोड़ा सा नोटिस में लाओ अपने, थोड़ा ध्यान रखो चीज़ों का। इतना छोटे ईगो में मत फंसे रहो कि अपने ही लिए सिर्फ अपना ही भला करते रहो। चार लोगों को जिनको तुम जानते हो उन्हीं का भला करते रहो, ऐसा नहीं। सबको इक्वल दृष्टि से जिस दिन तुम देख पाओगे उस दिन तुम असली धर्म में जाओगे। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से। जिस दिन तुम्हें एक्चुअल ये बात समझ में आएगी, जिस दिन तुम्हारा सेल्फ डिसॉल्व हो जाएगा, तब धर्म पैदा होगा तुम्हारे अंदर। उससे पहले सब बेकार की बातें, उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं है। उससे पहले मेरी कोई बात समझ में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। समझ में आएगी मगर एक्शन में नहीं उतर पाती हैं बातें। लेकिन खैर एनीवेज, शुरुआत हर चीज़ की है। आज से शुरुआत करो, कोशिश करो, इंक्लूसिवनेस अपनी बढ़ाओ। अपने आसपास में सबसे कहता हूँ कि गली से निकलो, जो पेड़ पौधे आपस में आसपास दिखें, एक एक अपने दिल से उन्हें प्रेम भेजो। कुत्ता बिल्ली हमें रोड पे मिल जाते हैं, उन्हें प्रेम करो, उन्हें थोड़े बिस्किट डाल दो, कभी कभी उन्हें सहला दो। इतनी प्यार से पूँछ हिला के तुम्हारे पास आएंगे। और ब्रह्मांड ना एक ऐसी नदी है मेरे भाई, यहाँ सब कुछ वापस लौट के आता है। ऐसे नॉर्मल सी बातें हैं, कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी तुमने छोड़ा वो तुम्हारे तक लौट के आएगा। अगर तुम किसी को गाली दोगे तो वो पलट के तुम्हारे तक एक दिन ज़रूर आएगी। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि सामने वाला हमें पलट के गाली देगा, या इसका कोई और डीपर मीनिंग है। अगर मैं कोई भी एक बुराई करता हूँ तो ये कहा जाता है कि वो बुराई एक ना एक दिन लौट कर तुम तक ज़रूर आएगी। तो इस बात का क्या मतलब है, वो कहाँ से बुराई लौट कर आएगी। क्या तुरंत सामने वाला पलट के हमें गाली दे देगा, इसलिए ये कहा जा रहा है, या इसके अंदर कोई और हिडन बड़ा मैसेज है, बड़ी बात है। बताना मुझे, सोचो, इसके ऊपर विचार करो और फिर इसे कंटिन्यू करेंगे अगली बार में। चलो ध्यान रखो अपना।